नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई की जो कट ऑफ आई है, क्या अब कट ऑफ और बढ़ेगी। फाइनल कट ऑफ जब एक गुने की कट ऑफ मतलब कि जितनी 5546 पोस्ट है, उतने यदि विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा तो क्या कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार फाइनल कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो फाइनल कट ऑफ और डीवी डॉक्यूमेंट और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ पॉइंटों से रह गए हैं, वो बोल रहे हैं कि वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, यदि आएगी तो कितनी पोस्टों पर आ सकती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले दोस्तों। और 40% व 35% आप सभी को पता है, 40% जनरल ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है, जबकि 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स एससी एसटी कैटेगरी के है। तो इन विद्यार्थियों के नीचे वालों को भी पास कर सकते हैं क्या दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा का पूरा वीडियो सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अवश्य देखें। डीवी डॉक्यूमेंट की पहले बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, इसके बाद वेटिंग की भी बातचीत करेंगे और पूरी शीतलता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। दोस्तों, पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर आज हम डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका कॉल हो चुका है, तो अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अति आवश्यक है, उनको आपको अभी बनवा लेना चाहिए, ताकि यदि बाद में कम समय मिले, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर के मिड में मतलब 15 नवंबर के आसपास आपका स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आपके पास अभी 15 से 20 दिन से आप अच्छी तरह से इन डॉक्यूमेंटों को बनवा सकते हो। तो दोस्तों, आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना होगा, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करेगा, तो दोस्तों उसके साथ पूरी की पूरी डिटेल आपको स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर बता दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। लेकिन मैं एक मोटे तौर पर आपको मोस्टली जो जो डॉक्यूमेंट अति आवश्यक है, वो उसकी पूरी की पूरी मैं सूची आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मूल निवास प्रमाण पत्र दोस्तों आपको चाहिए। यदि आपके पास अभी तक नहीं है तो दोस्तों मूल निवास अवश्य बनवा लें, ये आपके 100% ज़रूरी है और ये सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट यही लगेगा। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो दोस्तों, मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट आपको अच्छी तरह से बनवाने चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। जो भी पीएच कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी है दोस्तों, आपको पीएच सर्टिफिकेट वहाँ पर देना होगा। पूरी की पूरी आपकी जांच होगी, पात्रता की जांच गहनता से भी की जाएगी दोस्तों, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर एक बार शिकायत हो चुकी है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसके अंदर फर्जी केएल प्रमाण पत्र व डिप्लोमा व डिग्री लेके घुसे हुए हैं। तो दोस्तों, आपकी गहनता से जाँच की जाएगी। यदि आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आय प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। ये स्पष्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हर वैकेंसी के अंदर आय प्रमाण पत्र अति आवश्यक है दोस्तों। इसके ऊपर आपकी किसी भी प्रकार का कोई शपथ पत्र नहीं चलेगा दोस्तों, यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपने 2.5 लाख से कम आय शो की है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपने 2.5 लाख से कम आय शो की है, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर बोल रहा हूँ, तो आपको आय प्रमाण पत्र 100% देना होगा। और यदि आपने 2.5 लाख से ज़्यादा आय शो की है, तो आपको किसी भी प्रकार के आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ के ऊपर भ्रमित हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि 2.5 लाख से कम आपने ओबीसी कैटेगरी के अंदर यदि फॉर्म में अप्लाई किया और 2.5 लाख से कम आय शो की है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। वरना आपको यदि 2.5 लाख से ज़्यादा आय शो की है, तो आपको किसी भी प्रकार के आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। खेल प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों आपको। अंतिम शैक्षणिक योग्यता का आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों, और वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, आप जब फाइनल मार्कशीट लेके आते हो अंतिम शैक्षणिक योग्यता की, आप मान उसके साथ ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो दोस्तों, वो नहीं चलेगा। आपको 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको लेटेस्ट अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहाँ से भी आपने अर्जित किया, वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। चाहे आपने बीए की है, चाहे बीपीएड की है, चाहे कुछ भी की है, तो दोस्तों आपको अंतिम शैक्षणिक योग्यता का आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है दोस्तों। 10th की आपकी मार्कशीट लगेगी दोस्तों, और मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी होता है। 2008 या 2010 के पहले सर्टिफिकेट अलग से आता था, जबकि अब की बार 10th और 12th के साथ 10th के साथ ही आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। तो दोस्तों, 10th 12th ग्रेजुएशन की यदि आपके मार्कशीट है, तो दोस्तों वो भी चाहिए, सर्टिफिकेट साथ में चाहिए। बीपीएड सीपीएड और डीपीएड का डिग्री डिप्लोमा आपके पास जेन्युइन होना चाहिए दोस्तों। आपके एकदम जेन्युइन डॉक्यूमेंट हो गए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटी मोटी माइनर चीज़ों के ऊपर, जैसे नाम की मिस्टेक हो गई, बाकी कुछ यदि छोटी वगैरह माइनर मिस्टेक होती है, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका शपथ पत्र लग जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आधार कार्ड पहचान पत्र दोस्तों आपको अवश्य चाहिए। मैं आधार कार्ड तो लगभग विद्यार्थी के पास होता है। यदि आपके पास पहचान पत्र नहीं है, तो दोस्तों पहचान पत्र अवश्य बनाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पहचान पत्र वहाँ पर दिखाना होगा। और
आपके ये जितने भी डॉक्यूमेंट है तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। लगेगी स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर आपकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे ओरिजिनल दिखाने होंगे। तो आपको ओरिजिनल और फोटो, आप स्क्रूटनी फॉर्म के 2 सेट वहाँ पर होंगे, एक जमा होगा, एक आपके पास रहेगा। और दोस्तों पूरे के पूरे स्क्रूटनी फॉर्म को आपको अच्छी तरह से फिलअप करना है दोस्तों। मैं इसके ऊपर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब शेड्यूल आ जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको पूरा का स्क्रूटनी फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैंने इस चैनल के लिए आपको पीटीआई एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है। जितने भी मेरे से हुए उतने मैंने ऑब्जेक्शन प्रूफ लगाए और बहुत सारे विद्यार्थियों की शुभकामनाएं आ रही है कि हमारे को फायदा हुआ। तो दोस्तों आपका कर्तव्य बनता है, मैं इतनी मेहनत की है तो आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब अवश्य करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितने भी विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे दोस्तों। 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों आपको, गजेटेड ऑफिसर के, चाहे फर्स्ट ग्रेड के टीचर हो चाहे डॉक्टर हो, किसी से आपको 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। एक तो चरित्र पत्र आपका अंतिम शैक्षणिक योग्यता हुआ होगा और उसके बाद आपके 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आएगा तो उसमें डिटेल रहेगी, 2 चाहिए 3 चाहिए दोस्तों, लेकिन अंतिम शैक्षणिक योग्यता का आपको 100% चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है दोस्तों। मैरिज सर्टिफिकेट, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैरिड किया है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट 100% बनवाना है और उसमें आपके शपथ पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र लग जाएगा दोस्तों। यदि आपने अनमैरिड किया है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप यदि जनाधार में आपके नाम भी है तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अनमैरिड किया है तो आपको किसी भी प्रकार के मैरिज सर्टिफिकेट की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा उसमें पूरी डिटेल रहेगी दोस्तों। नाम संबंधी इश्यू, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जन आधार में अलग नाम है, आधार कार्ड के अंदर अलग नाम है, मैरिज सर्टिफिकेट में अलग नाम है, 10th की मार्कशीट में अलग नाम है। नाम संबंधी यदि आपके स्पेस संबंधी या 1-2 डिजिट की यदि आपके कहीं पर मिस्टेक है दोस्तों, इस प्रकार की छोटी मोटी चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं खपाना है। आपको इन चीज़ों पर शपथ पत्र लग जाएगा दोस्तों, विश्वास रखिए। अब दोस्तों चलते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ मार्क्स से रह गई है, जिनके बिल्कुल अच्छे मार्क्स थे पहले, फिर फाइनल आंसर की आई कुछ मार्क्स कम हो गए। बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार कमेंट आ रहे कि सर हमारे 5 मार्क्स कम हो गए, पहले तो हमारे कम ही थे, फिर फाइनल आंसर की आई तो कुछ मार्क्स और कम हो गए, तो हम क्या करें। तो दोस्तों अब आपको मेरे हिसाब से आपका कुछ नहीं होने वाला। यदि आपने तैयारी की, यदि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट टारगेट कोई सा भी हो, चाहे सेकंड ग्रेड पीटीआई हो, उसके अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। अब इसमें जितने भी हमने ऑब्जेक्शन प्रूफ लगाए, जितनी मेहनत की, उस हिसाब से आपको बोनस तो क्या डिलीट और आंसर चेंज देखने को मिल गई दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि 9 क्वेश्चन और या 10 क्वेश्चन पर आपको डिलीट देखने को मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को नेगेटिव कमेंट भी आए, फिर भी मैंने नेगेटिव कमेंट की और ध्यान नहीं देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन ढूंढे किसी भी ऑथेंटिक बुक से और ऑब्जेक्शन लगाए और आपके सामने 9 क्वेश्चन डिलीट हो गए। पेपर फर्स्ट के अंदर 2 है, पेपर सेकंड के अंदर 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर गलत मान लिए गए थे, ऑप्शन अलग और उनका ऑप्शन चेंज भी कर दिया गया था। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं सर वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों ये ओनली फॉर राजस्थान सरकार के ऊपर डिपेंड है। वेटिंग तो 100% आपकी सीटें वैकेंट रहेगी। इस वैकेंसी के अंदर 1000 से 1500 मिनिमम टू मिनिमम आपके 1000 सीटें खाली रहेगी। अब राजस्थान सरकार यदि शिथिलता प्रदान करती है तो आपकी वेटिंग आ सकती है। अब विद्यार्थी बोलेंगे सर फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बढ़ने वाली दोस्तों। जितनी आपकी कट ऑफ गई है उतनी आपकी 1 गुने की कट ऑफ रहेगी, क्योंकि विद्यार्थी भी पूरे वहाँ पर मिले नहीं है दोस्तों। जितनी पोस्टें थी उतने विद्यार्थी 2 गुणों के अंदर सेलेक्ट हुए, मतलब 1 गुने ही विद्यार्थी मिले। तो दोस्तों अब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिमाग में टेंशन नहीं ले ली, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी आपको फाइनल कट ऑफ के अंदर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।